नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं और साथ में जवाब भी बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? क्या आप जानते हैं? आपका ऑप्शन है ए रोमर, बी न्यूटन, सी गैलीलियो, डी हाइमेंस। साथियों, आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकंड मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोमर। दूसरा सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब में, बी उड़ीसा में, सी उत्तर प्रदेश में या डी राजस्थान में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। तीसरा सवाल है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए जापान, बी ब्राज़ील, सी मैक्सिको या डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैक्सिको। सवाल नंबर 4 है, इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए भौतिक, बी चिकित्सा, सी साहित्य, डी गणित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गणित। सवाल नंबर 5 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में, डी बेंगलुरु में। सवाल नंबर 6 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी गोवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिक्किम। सवाल नंबर 7 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? क्या आप बता सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए विकास और सत्य का, बी साहस और विकास का, सी शांति और सत्य का या डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शांति और सत्य का। सवाल नंबर 8 है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए रेड क्लिफ रेखा, बी डुरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। सवाल नंबर 9 है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए बेंगलोर, बी झारखंड, सी कानपुर, डी चेन्नई।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेंगलोर। सवाल नंबर 10 है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपका ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1954 में, सी 1960 में या डी 1972 में। सवाल नंबर 11 है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? आपका ऑप्शन है ए शरद, बी शीत, सी वर्षा, डी ग्रीष्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्षा। सवाल नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए केटू, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट या डी नंदा देवी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। सवाल नंबर 13 है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रीय कैंसर दिवस, बी राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस, सी राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस, डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। सवाल नंबर 14 है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए कुंभ मेला, बी पुष्कर मेला, सी सोनपुर मेला या डी सूरज कुंड मेला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुष्कर मेला। सवाल नंबर 15 है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, सी ओटीसीआई या डी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। सवाल नंबर 16 है, सत्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी मिजोरम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी असम। सवाल नंबर 17 है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए राजा हरिश्चंद्र, बी आलम आरा, सी किस्मत, डी किसान कन्या। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किसान कन्या। सवाल नंबर 18 है, शून्य का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है ए ब्रह्म भट्ट, बी आर्य भट्ट, सी अज्ञात भारतीय या डी वराह मिहिर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अज्ञात भारतीय। सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन से संत मोची का कार्य करते थे? आपका ऑप्शन है ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी मलुकदास या डी रैदास।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रैदास। सवाल नंबर 20 है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 3 दिसंबर को, बी 7 दिसंबर को, सी 11 दिसंबर को, डी 17 दिसंबर को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 दिसंबर को। सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए NH1, बी NH10, सी NH2 या डी NH44। साथियों, ये सवाल आपके लिए है। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देकर जाना है। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें रोज़ाना इसी तरह का नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।